हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आप लोग सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है जन्माष्टमी। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। तो गाइज़ आ गया है एक और न्यू ब्लॉग जन्माष्टमी का। फिर अभी चलते हैं मार्केट किशन जी के लिए कुछ कपड़े लेने, उनके लिए केक लेने। फिर चलते हैं। हम लोग निकल चुके हैं। तो मार्केट आते ही हम सबसे पहले इस वाली शॉप पर कान्हा जी के कपड़े देखते हैं, बट यहाँ पर हमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगे क्योंकि कलर ज़्यादा अच्छे नहीं थे। फिर हम जाते हैं इस वाली शॉप पर। यहाँ बहुत भीड़ थी और बहुत ही अच्छे अच्छे कृष्ण जी के कपड़े मिल रहे थे, बट हमने सोचा यहाँ तो बहुत भीड़ है, तब तक चलते हैं कृष्ण जी के लिए मुरली लेने। तो गाइस हम आ गए हैं सुनार की दुकान पे कान्हा जी के लिए चांदी की मुरली लेने। हाँ, तो ये है गाइस चांदी की मुरली कान्हा जी के लिए, और ये हमें 550 रुपये की मिली थी। इसके बाद हम आ जाते हैं कान्हा जी के कपड़े लेने। तो हम ये रेड और ग्रीन कलर के कपड़े लेते हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे। फिर ये कान्हा जी के लिए हाथों के लिए है, ये हथफूल बोलते हैं इन्हें। फिर ये वाली ग्रीन कलर की हम पगड़ी लेते हैं उनके सर पर लगाने के लिए। फिर हम ये एक मोर पंख भी ले लेते हैं। इसके बाद हम कान्हा जी के लिए ये वाली मुरली ले लेते हैं क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पर हमारी कान्हा जी के लिए हो जाती है शॉपिंग कंप्लीट। फिर हम आंटी जी से ये अपना सारे कपड़े जो भी सामान लिया था वो ले लेते हैं, उन्हें पैसे दे देते हैं। इसके बाद हमें याद आता है अरे हमें कृष्ण जी के लिए पालना लेना है, तो हम ये वाला पालना ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ से हम फ्रूट्स ले लेते हैं भोग के लिए। गाइस हमने अब सारा सामान ले लिया है जन्माष्टमी के लिए। निशु क्या खा रही हो? और ये सारा सामान ले लिया। अब हम लोग जा रहे हैं घर पर। गाइस अब हम मार्केट से आ गए अपने घर पर। घर आकर देखा हमारे घर पर तो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे बैठे हुए हैं और जन्माष्टमी मनाने के लिए आए हैं। राधे 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 जन्माष्टमी। तो गाइस अब 12 बजने में 3 ही घंटे रह गए, इसलिए मैं और आदित्य डेकोरेशन की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि केक कट करवाएंगे कृष्ण जी से। इसलिए हमने सोचा पहले डेकोरेशन करते हैं अच्छी सी। तो हम लोग बैलून फुलाने लग गए हैं अब। तो गाइज़ हमारे गांव के सारे मंदिर डेकोरेट हो गए हैं क्योंकि हमारे ये और मंदिर पर और ये वाले मंदिर दोनों मंदिर पर जन्माष्टमी का जागरण है। रात में झांकियाँ भी हैं, दिखाई जाएंगी। और गाइज़ कल है नवमी। नवमी पर भी पूरे गांव में झांकी निकलेगी और पूरे गांव में घूमेगी। तो बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है कल के दिन में। तो गाइज़ प्लीज़ ब्लॉग पूरा देखिएगा मेरा। और ये वाला भी मंदिर, ये हर साल ही ब्लू लाइट लगाते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगता है मंदिर। ये हमारे यहाँ का भोले बाबा का मंदिर है। यहाँ भी आज जागरण है, झांकियाँ दिखाई जाएंगी। और ये हमारे यहाँ का शिव मंदिर भी है और हरि बाबा का भी मंदिर है। तो दोनों ही मंदिर हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी का फेस्टिवल मनाया जाता है हमारे गाँव में। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं मंदिर देखने की वहाँ पर कितना डेकोरेशन हुआ है। तो हम आए, जो अभी मैंने आपको दिखाया था हरि बाबा और भोले बाबा का मंदिर है, तो हम उस वाले मंदिर पर आए हैं। तो यहाँ चौराहे इन लोगों ने डेकोरेशन की थी और ये हमारा बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा था आज के दिन। और यहाँ पर हो रहे थे ये कीर्तन। पर गाइस भोग के लिए हमारी पंजेरी है वो सूखने रख दी है मम्मी ने। अभी ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी, बाकी ये बन चुकी है। इस रात के बज चुके हैं 9 और हमारे यहाँ पर आज मम्मी और पापा व्रत हैं। बाकी हम किसी का कोई भी व्रत नहीं है। तो हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज हमारे यहाँ पर क्या क्या पकवान बने हैं। तो ये टमाटर आलू बने हैं, ये सूखे आलू हैं, ये अरवी है, ये नींबू, अचार है मिर्च का और कमरख का, आलू की कचौड़ी, पूरी, और ये बने हैं जबे। तो गाइस आज हमारे यहाँ इतना सारा खाना बना, ये खाने जा रही है। खा के बताइए कैसी है, कैसा बना है? अच्छा बना है, ठीक है। फिर अब हम भी खाना खाते हैं। यहाँ पर अब डेकोरेशन करने का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आदित्य जो है वो पंप से बैलून फुलाने में लगा है क्योंकि आपको पता है अब वो बच्चे नहीं रहे, उतनी बच्चों में ताकत नहीं कि अपने मुंह से बैलून फुलाने, इसलिए पंप का यूज़ कर रहे हैं मुंह से फुलाने की। अब इनमें भी हिम्मत नहीं है, अब किसी बच्चे में नहीं है।
इसलिए पंप बनाए गए। पंप दिखाओ, ये पंप का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर नीचे देखो बैलून लगाने में, फिट करने में लगी पड़ी है। मम्मी जी क्या बना रही है? जी पहाड़ बना रहे हैं। क्यों? जी मेरे कान्हा जी आएंगे यहाँ पर चढ़ के ऊपर। अच्छा, उनकी रास्ता बना रहे हैं। अच्छा। इस मंदिर की डेकोरेशन हो गई है कंप्लीट। वो बैठे हैं हमारे कान्हा जी, अभी रेडी नहीं हुए हैं, अभी होंगे। मम्मी करने जा रही हैं कान्हा जी का श्रृंगार। और जो कपड़े हम मार्केट से लेके आए थे अब वो चेंज करने जा रही हैं। वो अब मतलब जो कपड़े पहले पहने थे वो चेंज कर दिए हैं, और जो हम मार्केट से लेके आए थे अब वो पहनाने जा रही हैं। सब माला पहन चुके हैं हमारे कान्हा जी। हाँ मुरली। तो गाइस अब हमारे कान्हा जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अपने जन्मदिन पर। तो देखो आप कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। मोर पंख। कान्हा जी आकर बैठ गए हैं अब अपने मंदिर पर। केक कट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं हमारे कान्हा जी। अब रात के बज रहे हैं 11:30। 12 बजने का वेट हो रहा है। 12 नींद नहीं आए, इसलिए हम लोग, मैं, मम्मी और रवि भैया खेल रहे हैं टैबलेट में लूडो, ताकि 12 बज जाए और फिर हम लोग किशन जी का केक कटवाएं। इसलिए हम लोग जाग रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं लूडो खेल के। पता है फ्रेंड्स, मुझे 11 बजे से नींद लग रही थी, बट मम्मी ने टैबलेट में लूडो लगा दिया और फिर एक चाल और कह के पूरे 12 बजा दिए हैं। अभी 12 बजे नहीं है, 5 मिनट कम है। अब तो केक कटेगा ही, अब कहाँ सो पाऊँगी मैं। तो पहले अब केक कटिंग करवाते हैं। देखिएगा इसको। अभी 12 बजने में 5 मिनट कम थे, इसलिए मम्मी कहती हैं चलो पहले पूजा कर लेती हैं। तो मम्मी यहाँ पर पहले चिराग जला देती हैं, उसके बाद धूप बत्ती। अब 12 जैसे ही बजे थे वैसे ही हमने केक कट करवा दिया। तो गाइस पूरे 12 बज गए हैं और फिर केक कटने वाला, अब केक कटेगा। पूरा टाइम हो गया है अब। तो यहाँ पर हमारे मम्मी पापा एक साथ केक कट करवा रहे हैं। तभी मम्मी पहले खिलाएंगे किशन जी को केक, उसके बाद हमारे पापा खिलवाएंगे। तो गाइस केक कट गया है, पूरे 12 बज गए हैं। तो ये मैडम पधार चुकी हैं केक खिलाने के लिए। आज के दिन कान्हा जी लगते कितने सुंदर हैं। चलो खिलाओ सर। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। हैप्पी बर्थडे कान्हा जी। राधे श्याम। राधे राधे। बोलो राधे राधे श्याम। हर साल ऐसे ही अच्छे से आना हमारे घर पे। अब आ जाती है मेरी बारी। फिर मैं यहाँ पर किशन जी के लिए केक खिलवाती हूँ, उसके बाद मैं भी बाद में खाऊंगी। जब सब खिलवा देंगे तो मैं भी किशन जी का एक केक खाऊंगी। यहाँ पर मम्मी कर रही हैं कान्हा जी की आरती। तो गाइस बर्थडे का केक मिल गया है हमारे कान्हा जी का। नाइट हो गई है काफ़ी। अब मिलते हैं कल 9 बजे। पूरा ब्लॉग जरूर देखिए गाइस, कल भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत एंजॉय आएगा। आज गांव में जागरण है, बट हम वहां जा नहीं रहे क्योंकि नींद बहुत लग रही है। वरना मैं हर साल जाती हूँ अपने आके मंदिर पर जहाँ जागरण होता है, बट मैं इस साल नहीं जा रही हूँ। फिर हम कल एंजॉय करेंगे, झांकी वगैरह कल निकलेगी वो देखेंगे। ठीक है, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहें।
तो गाइस आज है नवमी और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि हमारे यहाँ नवमी पर झांकियाँ दिखाई जाती हैं, तो हम सभी लोग वहीं जा रहे हैं झांकी पर देखने। तो फिर चलते हैं, बहुत ही एंजॉय आएगा। काफ़ी सारी झांकियाँ आई हैं हमारे यहाँ पर। तो गाइस जैसे ही हम मंदिर पहुंचने वाले थे तो हमने देखा मंदिर से पहले ही झांकी आगे आ गई थी थोड़ी। यहाँ पर बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे। तो देखना गाइस एक बार फिर से हमारा पूरा गांव इकट्ठा हो गया धूमधाम से फेस्टिवल मनाने के लिए। तो गाइस मुझे जन्माष्टमी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर ये झांकी वाले लोग आ गए थे और यहाँ पर हमारे हनुमान जी की झांकी दिखाई जा रही थी। बहुत अच्छा डांस किया इन्होंने। और देखना गाइस हनुमान जी के पैर कितने बड़े और भारी लग रहे थे। मैंने जब देखा तो मैं तो डर ही गई थी। और यहाँ पर हमारी हो रही है राधा कृष्ण की झांकी। यहाँ पर डांस कर रहे थे इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा डांस किया और हमारे राधा रानी बहुत ही क्यूट लग रही थी। फिर इसके बाद हम थोड़े आगे बढ़े और यहाँ चौराहे पर यहाँ पर इन लोगों ने दिखाई थी अघोरी की झांकी। यहाँ तो मुझे बहुत ही डर लग रहा था क्योंकि ये लोग आग के साथ डांस कर रहे थे, तो देखने में अच्छा भी लग रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था। और इन लोगों ने डांस भी बहुत अच्छा किया था। फिर हम थोड़े और आगे बढ़े तो यहाँ पर इन लोगों ने दिखाया था भोले बाबा का डांस और पार्वती माता का। और यही राधा बनी थी और यही पार्वती बनी थी। और गाइस इन लोगों की झांकी में इनने 2 कृष्ण जी और 2 राधा बनाई थी, बट दोनों ही लोग अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर जो दूसरे वाले कृष्ण जी थे अब वो लोग डांस कर रहे थे। इन लोगों ने भी डांस बहुत अच्छा किया, बहुत एंजॉय कराया पब्लिक का। तो गाइस देखना उधर झांकी वाले डांस कर रहे थे और यहाँ हम लोगों की मस्ती चल रही थी। स्नैप पर अलग अलग फ़नी वाले फ़िल्टर लगा कर तो बहुत हंसी आई हम लोगों को। हमने बहुत ही फ़न किया यहाँ पर खड़े होकर। फिर फ्रेंड झांकी देख देख के हम सबको लगने लगी भूख और फिर हम शॉप पर गए और वहाँ से हमने अपने खाने के लिए स्नैक्स वगैरह लिए। तो हम सब ने मिलकर खाए थे। इस पायल को देखो, इसे तो कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है। तब जब हमारे इधर झांकियाँ आई तो निशु हमारे साथ फिर ज्वाइन कर लेती है हम लोगों के लिए। और उसके बाद हमने देखा बहुत रात हो रही थी, बट हम लोग घर पे नहीं गए। हमने कहा जब तक झांकियाँ दोबारा मंदिर नहीं पहुँचेंगी तब तक हम भी घर नहीं जाएंगे। फिर इसके बाद देखना गाइस दोबारा से इन लोगों ने कृष्ण जी का डांस करवाया था क्योंकि तो गाइस झांकियाँ देखकर अब हम आ गए हैं घर पर। तो गाइस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आप सबको मेरा ये जन्माष्टमी का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी का मेरे दिल से थैंक यू जो आपने मेरा पूरा ब्लॉग देखा। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।